नमस्कार दोस्तों, द पेटी चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन फिर से एक नए टॉपिक की बात करने वाले हैं, जिसमें सबके मन में एक डर सा हो रहा है कि एचएमपी वायरस फैल रहा है, तो इससे कैसे बचा जाए, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या लक्षण हैं, इसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। लोगों के मन में डर है कि इससे कैसे बचें, क्या ये कोविड की तरह ही फैल रहा है, ये एक कोविड ही है, इसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये कोविड नहीं है, ये कोविड से मिलता जुलता है, जिसमें कोविड और इसके दोनों के लक्षण एक ही दिखाई देते हैं। इसलिए लोगों के मन में डर है कि कहीं ये कोविड तो नहीं है, और या कोविड की तरह जितना खतरनाक तो नहीं है। अभी अपन इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। हालांकि अपने पास में कुछ फोटोएं निकल के आई है चीन से, जिनमें कोविड की तरह ही प्रोटेक्शन किया जा रहा है, या फिर कोविड की तरह ही खतरनाक वहाँ पे मतलब बेड वगैरह फुल हैं, या फिर वहाँ की स्कूलों की भी छुट्टी की गई है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अपन को क्या करना है, इसके बारे में आज अपन डिस्कस करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी सर्दी जुकाम खांसी ये सबको हो रहा है। तो इसके लिए अपन को सबसे पहले जिस भी पेशेंट को ये खांसी सर्दी जुकाम हो रही है या छींके आ रही है बार बार, तो उससे थोड़ा बच के रहना है, या मरीज को बोलना है कि जब भी छींके या खांसी आए तो अपने मुंह पे टॉवल वगैरह लगा के रखें। और ऐसे पेशेंट जब भी दिखाने आते हैं तो ऐसे पेशेंटों को मास्क लगाने के लिए ज़रूर बोलें, साथ ही सैनिटाइज से हाथ धुलाएं उनके। अपन अब बात करते हैं कि कैसे इसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो लक्षण के अंदर खांसी जुकाम बुखार, बार बार छींक आना, या फिर सांस में दिक्कत होना, यही लक्षण शुरुआत में इसके दिखाई देते हैं। लक्षण के बाद अपन बात करते हैं कैसे इनसे बचा जा सकता है। तो बचने के लिए आपको सबसे पहले बार बार साफ पानी से हाथ धोने हैं, या फिर सैनिटाइज से हाथ धोने हैं। अपने मुंह पे मास्क लगा के रखना है, क्योंकि अपन किसी मरीज के पास में जाएंगे तो वो यदि छींक रहा है या खांस रहा है और उसने मुंह पे यदि मास्क वगैरह टॉवल वगैरह नहीं लगा रखा है, तो उसके संपर्क में आने से अपन को भी फैल सकता है। इसलिए अपन को ये ज़रूर ध्यान रखना है कि अपना प्रोटेक्शन सबसे पहले करें, क्योंकि अभी इस वायरस के बारे में केवल अपन को चीन से ऐसी फोटोएं निकल के आ रही है, इतना खतरनाक वहाँ पे जो माहौल बन रहा है उसका अपने पास में वीडियोज़ फोटोएं सामने आ रही है। ऐसा माहौल ना फैले। जब भी ऐसे पेशेंट आए तो उनसे सेफ्टी रखें, और इनसे बचने के लिए हाथ को सैनिटाइज, मुंह पे मास्क, और खाते समय चीखते समय टॉवल वगैरह मुंह पर जरूर लगाना है। ये सबसे अपन को पहले ध्यान रखना है। बार बार अपन इसी बात को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बचाव ही इसका उपाय है। तो सबसे पहले अपन को बचना है। अब बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। तो इलाज में सबसे अपन को मेन बात ध्यान रखनी है कि इसमें वही इलाज चलता है जो कॉमन कफ एंड कोल्ड में चलता है, वही इलाज इसमें चलेगा। जैसे सांस में दिक्कत हो रही है, पेशेंट को खांसी आ रही है, या फिर बार बार छींके आ रही है, तो उसमें वही कॉमन कोल्ड की दवाइयाँ दी जाएगी। अभी कोई खास दवाई इसके ऊपर बनी नहीं है, इसलिए अपन को इससे बचाव रखना है। इसका मेन इलाज है, बचाव ही उपाय है। इसलिए अपन को सबसे ज़्यादा इसी बात पे ध्यान देना है, या लोगों को समझाना है, अवेयरनेस करना है कि अपन को सेफ्टी रखनी है। बार बार मुंह पर हाथ ना लगाएं। किसी भी वस्तु या किसी भी मरीज को या किसी पेशेंट को छूते हैं तो सैनिटाइज से हाथ जरूर धोएं। साथ में ही अपने मुंह पर मास्क वगैरह लगा के रखें। इसमें यही बात आपको ध्यान रखना है। आम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल सेफ्टी ज़रूर रखना है, बच के ज़रूर रहना है। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।